प्रचारादरम्यान आरोप प्रत्यारोपांनंतर आधी हिंदू मुसलमानची एंट्री झाली आणि आता लढाई मंगळसूत्रापर्यंत पोहोचली। एससी एसटीचं आरक्षण काढून काँग्रेसचा मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला, तर महिलांच्या मंगळसूत्रावरही काँग्रेसची नजर असल्याचा हल्लाबोल मोदींनी केला। एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास, जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। मैंने सिर्फ ये कहा है कि देखिए, ये पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में उसका मंगलसूत्र तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात अखेर हिंदू मुसलमानांची एंट्री झालीच। कोणत्या समाजावर किती अन्याय झाला हे जातीय जनगणनेद्वारे माहिती करून न्याय देणार असं राहुल गांधी म्हणाले। त्यावरून काँग्रेसचा एसटीचं आरक्षण मुस्लिमांना देण्याचा डाव असल्याचा थेट आरोप मोदींनी केला। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया और जिनका हक था उनका हित सुरक्षित रखा। अब मैंने ये भी नहीं कहा, आज तक मैंने ये भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ ये कहा है कि देखिए, ये पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। इसका तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है। सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। मोदींनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंहांच्या 2006 मधल्या वक्तव्याचा आधार घेऊन काँग्रेसवर ताबडतोड हल्ले केले। देशातल्या संसाधनांवर इतर मागासवर्गीयांसह मुस्लिम अल्पसंख्याकांचा पहिला दावा असेल असं मनमोहन सिंह म्हणाले होते। त्याच वक्तव्यावर बोट ठेवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर ताबडतोड हल्ले केले। देशाच्या नागरिकांची संपत्ती काँग्रेसला वाटून द्यायची आहे, महिलांचं सोनं, मंगळसूत्रही काँग्रेस वाटून देईल अशी टीका मोदींनी केली। त्यावरून मोदींना प्रियंका गांधींनी प्रत्युत्तर दिलं। माझ्या आजी इंदिरा गांधींनी युद्धावेळी स्वतः सोनं देशाला दिलं, माझ्या आईचं मंगळसूत्र देशावर कुर्बान झालं अशा शब्दात प्रियंका गांधींनी प्रत्युत्तर दिलं। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे?
जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए, उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। भाई और बहनों, खास करून महिलांना, की तुमचा दागिना, तुमचं मंगळसूत्र हे त्यांना देऊन टाकतील। मोदीजी, तुम्हाला मंगळसूत्राचं महत्व कळलं कधी? गेल्या 10 वर्षात? पण मंगळसूत्र तुमचं गहाण ते मुसलमानांना देऊन टाकतील हे ते बोलले, जास्त मुलं होतील त्यांना देऊन टाकतील, हे जेव्हा तुम्ही बोलताय तेव्हा माझ्या शेतकऱ्याला विचारा, त्यांच्या मुलांची लग्न, त्यांच्या पत्नीची मंगळसूत्र तो विकत घेऊ शकत नाही, कर्जापायी बेजार झालेला आहे, त्याच्या घरात मंगळसूत्र येत नाही, असलेलं मंगळसूत्र गहाण टाकावं लागतं, त्याच्यासाठी 10 वर्ष तुम्ही दिलत काय ह्याचा पहिला हिशोब द्या। लोकसभेच्या प्रचाराची सुरुवात राम मंदिर आणि विकासाच्या मुद्द्यावरून झाली, पण दुसऱ्या टप्प्यात प्रचार हिंदू मुसलमान आणि मंगळसूत्रावर आले। तुष्टीकरण आणि मतांच्या ध्रुवीकरणाचा आरोप मोदी, राहुल आणि प्रियांका गांधी दोघेही एकमेकांवर करतायत। ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।